और श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। कपाट खुलने के समय करीब 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु उस वक्त वहां मौजूद थे और मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया। अगले 6 महीने तक भक्त बद्री विशाल जी के दर्शन कर सकेंगे। आस्था और भक्ति का सैलाब बद्रीनाथ धाम में उमड़ा है। सुबह ठीक 6 बजे पूरे विधि विधान के साथ भू बैकुंठ बद्री विशाल के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। रिमझिम बारिश के बीच कपाट खुले तो भक्तों का उत्साह, उमंग और आस्था चरम पर दिखी। कपाट खुलते ही धाम जय बद्री विशाल के जयकारों से गूंज उठा। भगवान बद्री विशाल के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए ठीक 6 बजे खोल दिए गए हैं। आज से भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना अब यानी कि रावल जी करेंगे। 6 माह तक जहां शीतकाल में नारद भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना करते थे, तो वहीं कपाट खुलने के बाद अब नर के रूप में रावल जी भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना करेंगे। खराब मौसम के बीच आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे श्रद्धालु सुबह से ही छाता लेकर खड़े हैं और भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने का इंतजार कर रहे थे। ठीक जैसे ही 6 बजे प्रातः काल कपाट को खोल दिया गया है। आर्मी बैंड एवं ढोल नगाड़ों की मधुर धुन और स्थानीय महिलाओं के पारंपरिक संगीत और नृत्य के साथ भगवान बद्री विशाल की स्तुति ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। धाम में हर कोई भक्ति से लबरेज दिखाई दिया। हम लोग यहाँ पर बद्रीनाथ को ऊनी वस्त्र देते हैं और 6 महीने बद्रीनाथ जी हमारे वस्त्र में रहते हैं। आज भगवान जी का कपाट खुला हुआ है, इसलिए हम माणा गांव के लोग सभी लोग यहाँ पे भगवान जी के दर्शन करने आए हैं। ये हम हवगुधारियों में से हैं। आज 6 महीने बाद भगवान बद्री विशाल के पुनः दर्शन हो रहे हैं और इससे खुशी और क्या होती है। क्या मानता है बद्री विशाल? भगवान बद्री विशाल से है कि देश में सुख शांति रहे और सभी धन्य धान्य रहे। कपाट खुल गया, मूर्ति सरसत जी चकाचक है, बिल्कुल बड़ा सुंदर से और बड़ा मंगल बरस रहा था जब कपाट खुल रहे थे। तो क्या विशेषता है बद्रीनाथ जी? भगवान चकाचक घी में लबालब है, जैसा चाहते थे वैसा मिला हमें। आज मूर्तियां सुंदर मिली हैं। बद्रीनाथ धाम को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया। इसके साथ ही प्राचीन मठ और मंदिरों की सजावट भी भव्य की गई। पहले ही दिन बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का हजूम उमड़ा और भक्त लंबी लंबी लाइन में अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। बहुत खुशी हो रही है जी, मंदिर में पूरा झूम झूम के नाचे। जी कब से खड़े हैं आप लाइन पे? सर 1 बजे से लगे हुए हैं जी और भगवान के दर्शन के लिए खड़े हैं। बारिश भी हो रही है, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। और आज कपाट खुल गया सब भक्तों के लिए और बहुत अद्भुत दृश्य से देख रहे हैं आप। एकदम मनमोहक है और बहुत ही भक्तों में खुशी का लहर है। भगवान 6 महीना के लिए बद्री विशाल की कपाट खुल चुका है। विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 6 माह के अंतराल के बाद खुले हैं। पिछले साल 18 नवंबर से शीतकाल के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए गए थे। इसके साथ ही उत्तराखंड के 4 धामों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इससे पहले 3 धाम केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के कपाट बीते शुक्रवार अक्षय तृतीया के दिन 10 मई को ही खोले जा चुके हैं और सभी धामों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बद्रीनाथ धाम से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। और मुरैना में घोड़े के बच्चों का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। बाकायदा केक काटा गया और शानदार भोज का आयोजन किया गया। अगर आपसे सवाल किया जाए कि इंसानों के सबसे पुराने और वफादार साथी कौन हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? आप बहुत से नाम ले सकते हैं, लेकिन कहा तो यही जाता है कि इंसान का सबसे वफादार साथी घोड़ा और कुत्ता रहे हैं, जो सदियों से पूरी ईमानदारी से इंसान का साथ देते आए हैं। जाहिर है, ऐसे में अगर मौका और दस्तूर बने तो इंसानों को भी वफादारों का शुक्रिया तो जताना ही चाहिए।
श्योपुर से शुक्रिया जताने का ऐसा ही अलग और अनोखा मामला सामने आया जब सुनील प्रजापति नाम के एक शख्स ने घोड़े के बच्चों का जन्मदिन मनाया और न केवल जन्मदिन धूमधाम से मनाया बल्कि केक भी कटवाया। जी हां, अनोखा मामला मुरैना के बानमोर कस्बे में खदान रोड पर रहने वाले सुनील प्रजापति के यहां पर हुआ, जिन्होंने घोड़े के बच्चों का जन्मदिन मनाया और दशटौन भी मनाया। बड़ी बात यह कि इस मौके पर सुनील प्रजापति के ससुराल पक्ष के लोग पहुंचे, साथ में कपड़े, मिठाई और दूसरा सामान लेकर। वहीं एक शानदार भोज इस मौके पर रखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने छक कर पकवानों का मजा लिया। जानिए कि आखिर सुनील ने इतना बड़ा कार्यक्रम किया क्यों। इस मामले में उनका कहना है कि उन्होंने काशी बाबा से मन्नत मांगी थी कि अगर उनकी घोड़ी को खच्चर हुए तो वे दशटौन धूमधाम से करेंगे, और 1 महीने पहले ही उनकी मुराद पूरी हो गई। 2 घोड़ियों ने एक नर और एक मादा खच्चर को जन्म दिया, जिनका नाम भोला और चांदनी रखा गया। सबसे खास बात यह कि सुनील प्रजापति ने अभी तक अपने खुद के 3 बच्चों और एक गोद ली हुई बिटिया के लिए भी कार्यक्रम आज तक नहीं किया, लेकिन घोड़े के बच्चों के जन्म पर उन्होंने शानदार कार्यक्रम किया, जिसका कारण वे मन्नत बताते हैं। खैर, कुल मिलाकर घोड़े के बच्चों का जन्मदिन मनाने का यह अनोखा मामला अब हर तरफ चर्चा का सबब बना है। कुछ लोग इस मामले पर हैरानी जता रहे हैं तो कुछ लोग इसे अच्छी पहल बता रहे हैं। ग्वालियर से न्यूज़ 18 के लिए सुशील कौशिक की रिपोर्ट। और अफगानिस्तान में तेज बारिश